आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज इन्फीबीम को लेकर के, बट यहाँ पर कुछ न्यूज़ अगर आप लोग देखेंगे तो हेडलाइट पे, तो हम इस वीडियो में चार्ट भी शेयर करने वाले हैं, चार्ट पे एनालाइज करने वाले हैं कि यहाँ पर कहाँ पर परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ पर बन रही है। तो फुल डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे ही, बट यहाँ पर पहले जो न्यूज़ निकल कर आई है ना इन्फीबीम से रिलेटेड और जो भी स्मॉल कैप से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे इसी वीडियो में पूरा चीज़ कवर करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग आप लोग से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपको ये एनालाइज वीडियो सही लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हो सके पॉसिबल तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक। दोस्तों चलिए अब वीडियो हो जाएगी लंबी, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इन्वेस्टर जो है फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि FI की बात करें तो FI का जो है ना ये स्मॉल कैप में जो यहाँ पे हम लोगों को ना एक अच्छा खासा परसेंट अब देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो FI रेस्ट स्टेक इन ऑलमोस्ट 60%। दोस्तों स्मॉल कैप जो है ना, स्मॉल कैप से सिर्फ स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं अभी हम। स्मॉल कैप में FI का जो होल्डिंग है वो 60% हो चुका है। अब पहले कम था, अब यहाँ पे हम लोगों को अब इंक्रीज होता हुआ दिखा है। सिर्फ BSE की बात कर रहे हैं, NSE में भी है बट स्टॉक तो एक ही है। यहाँ पे BSE में ज़्यादा लोग FI जो है जो इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो BSE में ज़्यादा बाई करते हैं, वो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे 1000 शेयर ऐसे हैं जो स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हैं, जिसमें कि 596 स्टॉक जो है ना उसमें इन लोगों ने यानी कि स्टेक अपना बनाया है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे किस किस स्टेक में कितना करोड़ का होल्डिंग बढ़ाया है, अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा मार्च क्वार्टर यानी कि क्वार्टर दिसंबर 2023 में कितना था और मार्च 2024 में कितना है, यानी कि 4 महीने की डिफरेंस में यहाँ पे हम लोगों को कितना देखने को मिला। अगर सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 230 करोड़ से लोग लेकर के 254 करोड़ यहाँ पे डिफरेंस से हम लोगों को देख लेंगे। हम इस पर नज़र डालेंगे यानी कि डिफरेंस जो भी है करोड़ में है। यहाँ पे अगर हम लोग रिलायंस पावर में देखेंगे तो 20 करोड़ का होल्डिंग हम लोग को और इंक्रीज होता हुआ दिखा है। लाइफ केयर का विकास लाइफ केयर का, साउथ इंडियन बैंक का, ऑल कार्गो। अगर इसी में हम लोग देखेंगे इन्फीबीम का तो हम लोग देख सकते हैं इन्फीबीम का यहाँ पे हम लोगों को लगभग 3.38 करोड़ का यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है अब। और वहीं पे हम लोग बेसिक से नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इन्फीबीम से रिलेटेड आप लोग हो गए होंगे, अगर यहाँ पे हम लोग आज का देख लेते हैं इन्फीबीम का, जहाँ ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ। अगर 1 वीक की देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी 50 पर नज़र डालेंगे तो हम लोगों को पक्का पक्की 1% अब देखने को मिला है। सेंसेक्स 1.25%, निफ्टी बैंक 2.5%, निफ्टी IT 0.26% डाउन है। स्मॉल कैप जहाँ पे खुला वहीं पे क्लोज, इसी वजह से इन्फीबीम जो है ना जहाँ पे खुला वहीं पे क्लोज। बट यहाँ पे अगर निफ्टी 50 में देखेंगे, सेंसेक्स में देखेंगे, निफ्टी बैंक में देखेंगे तो कितना परसेंट का अप है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। निफ्टी बैंक में जो सिर्फ है ना 1223 रुपये का अब हम लोगों को देखने को मिला। सेंसेक्स में 941 अब देखने को मिला और वहीं पे हम लोगों को 223 अप यानी कि पॉइंट अब देखने को मिला निफ्टी 50 में। और वहीं पे अगर हम लोग 1 मंथ का देख लेते हैं तो हम लोगों को 3% के आसपास डाउन देखने को मिला। और यहीं पे हम लोग यानी कि 6 मंथ का देखेंगे तो इतना यानी कि 83% हम लोगों को देखने को मिला। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो हम लोगों को जो भी IPO आया था तो IPO से रिलेटेड अभी यहाँ पे हम लोगों को 211 यानी कि फुल टाइम अगर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम तो 211% का अब तक हम लोगों को रिटर्न दे चुका है इन्फीबीम। अब हम लोग चलेंगे इन्फीबीम का थोड़ा चार्ट देखने की कोशिश करेंगे कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है। तो हम लोग इसका जो है ना इन्फीबीम का चार्ट हम लोग रीलोड कर लेते हैं और रीलोड करने के बाद आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसको कट कर दें और यहाँ पे ना सबसे पहले 1 मंथ में जाएंगे और 1 मंथ में देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है 1 मंथ में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना उस तरीके का कैंडल बना नहीं है जो कि 1 मंथ में मार्किंग किया जा सके। अगर वहीं पे 1 वीक पर आएंगे तो 1 वीक पर भी हम लोगों को उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बस नॉर्मल सी चार्ट हम लोगों को दिखाने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके अप में ना डिमांड जोन है ना सप्लाई जोन है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे 1 डे की चार्ट फ्रेम पर आए हैं और 1 डे की चार्ट फ्रेम से हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ना थोड़ा इस माउस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूरे स्क्रीन को छोड़ करके आप ना सपोर्ट पर देखिएगा नज़र। 1 टाइम टेस्ट हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2nd टाइम टेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे
फर्स्ट टाइम यहाँ टच हुआ है, सेकंड टाइम यहाँ टच हुआ है। इसकी बात करें, इसके इनर में भी बनाया है, तो हम लोग इनर देखेंगे नहीं, हायर हाई हायर लो वो सब नहीं देखेंगे। बट एक्सटीरियर जो है ना यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। बट हम लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, बट थर्ड टाइम अगर यहाँ पे टच करती है कोई भी शेयर, आप 95% शेयर देख लीजिए जाकर के, चार्ट ओपन करके आपके हाथ में मोबाइल है, आप जाके देख लीजिएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, जब भी थर्ड टाइम यहाँ पे कोई भी टेस्ट करती है ना, तो हम लोगों को वहाँ पे कंसोलिडेट होकर के वहाँ पे अगर हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर नीचे की तरफ यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइम अगर हम लोगों को टच करते हुए दिखा, तो यहाँ पे हम लोग को यानी कि 95% चांस हो जाते हैं कि वहाँ पे अब ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो हम लोग क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग देखिए, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, बस आप यहाँ पे देख के हमको बताइए कि अभी कहाँ किस तरफ प्राइस जा सकती है। आप लोग यहाँ पे देखिए और नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो अगर हम लोग अपनी की बात करें, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग EMA 20 पर पहले नज़र डालते हैं, ठीक है ना। शेयर में इंटर मारते ही हम लोग EMA 20 पर नज़र डालते हैं। तो EMA 20 जो है, जो भी है ना, ट्रेंड मार्केट में वर्किंग करती है। अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउन ट्रेंड में वर्किंग करती है, अगर नीचे से ऊपर जाती है तो अप ट्रेंड में वर्किंग करती है। बट साइडवेज मार्केट में ना हम लोगों को अप ट्रेंड यानी कि EMA 20 जो ना हम लोगों को उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोग देखेंगे तो अप ट्रेंड में यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ से जब प्राइस नीचे आ रहा था तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट देकर के फिर ऊपर उछाला है। बट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो उस तरीके से ना साइडवेज मार्केट में इसको अवॉइड करना चाहिए। EMA 20 की बात कर रहे हैं, इंडिकेटर की। और वहीं पे अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यहाँ पे टच हुआ है, बट थर्ड टाइम हम तब मानेंगे डाउन की तरफ जब इसको ब्रेक कर दे। इसको ब्रेक हम इस वजह से कर रहे हैं, इसमें भी ब्रेकआउट आप देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, सेकंड टाइम यहाँ पे टच कर चुका है, बट थर्ड टाइम जो है ना यहाँ पे हम लोगों को कंसोलिडेट यानी कि साइडवेज हम लोगों को देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को साइडवेज देखने को मिला है इस जगह पे। अगर यहाँ पे थोड़ा इसको 1 मिनट इसको अप कर लेते हैं और इसको हटा करिए। यहाँ पे देखेंगे, अगर इस वाले लाइन को, आप इस वाले लाइन को ध्यान से देखिएगा, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज दे देती है तो हम लोग एक बोलेंगे सिंपल सा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ पर, एक तो सप्लाई जोन इस जगह पे बन रहा है और हम लोगों को रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे भी प्राइस जाएगा तो हम उस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट हम लोग अपना ट्रेल करते हुए चलेंगे। बट वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे, इसके नीचे अगर प्राइस बाई चांस इसके नीचे आ जाती है और यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट, अगर हम लोगों को ब्रेकआउट अगर देखने को मिला, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री अवॉइड करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। हम लोगों को फुल्ली उम्मीद है क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट जो है बुलिश हम लोगों को नज़र आ रही है, अपना रिकवर कर रही है स्मॉल कैप और मिड कैप। तो हम लोगों को फुल्ली उम्मीद है, यानी कि हम लोग ये नहीं, बहुत सारी रिसर्चर्स भी हैं और न्यूज़ पर भी अब आ रही है न्यूज़, यानी कि इन्फीबीएम पर जो है अब ब्रेकआउट वाली न्यूज़ आना शुरू हो चुका है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो हम लोग एक अच्छा एंट्री बनाएंगे, हम लोग अपने टेलीग्राम पर दे देंगे जब ये एंट्री होगा। आप सिंपल से देखिए ना, यहाँ पे अगर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, 1 मिनट जूम कर देते हैं, वो सॉरी से ज़्यादा जूम हो गया। आप लोग ना लाइन पर फोकस मारिएगा जूम करने के बाद। देखिए यहाँ से कितना लंबा लंबा बड़ा कैंडल बन रहा है, बड़ा कैंडल, यहाँ पे भी बड़ा कैंडल। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, जब टच करती है ना, यहाँ पे देखिएगा बेस कैंडल बनाया, यहाँ पे भी बेस कैंडल बनाया, बट यहाँ पे देखेंगे ना 4 बेस कैंडल बना है। इस लाइन को टच करने से पहले ही हम लोगों को डाउन देखते हुए मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे बाइक किए होंगे वो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, छोटा प्रॉफिट लेकर के यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ बायर आ जाते हैं तो उनका साथ हम लोगों को मिल जाता है। जब इस लाइन को ब्रेक कर देती है, हम लोग तो लाइन ब्रेक करने के बाद ही बाय करेंगे, बट यहाँ पे अगर कोई FII फिर DI जो आ जाती है यहाँ पे बाय कर लेती है, तो उसके साथ साथ ना हम लोग भी बाय कर लेंगे, जो कि इसके ऊपर जितने भी नज़र बना के रखेंगे, जो भी लोग भी वहाँ पे एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद हम लोगों को यहाँ तक प्राइस सिंपल सा आता हुआ हम लोगों को दिखेगा, बट यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे या फिर हाफ बुकिंग करेंगे, यानी कि सिचुएशन को देख करके हम लोग बुकिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, सेकंड रेजिस्टेंस ये है। तो ये रहा था हम लोगों का जो भी है और टॉप डाउन अप्रोच। अगर आप जानना चाहते हैं और अदर रिलेटेड स्टॉक के बारे में, तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।